चलेगा। आओ देखो, डायग्राम दिया है यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ये सब का कैपेसिटेंस मालूम है। तो यहाँ पे हम सब पे चार्ज को असाइन करना है कि C1 पे कितना है, C2 पे कितना है, C3 पे, C4 पे कितना होगा। तो देखो सबसे पहले ये सारे का इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर ये सारे इक्विवेलेंट निकल जाता है तो तुम्हारे पास एक ही रजिस्टर मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा। तो एक वोल्टेज एक कैपेसिटर, उस पर चार्ज निकल जाएगा। तो आओ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसको कैसे करते हैं और कैसे चार्ज निकालेंगे ये जरा गौर से देखना और इसको हिसाब से करना, ठीक है। तो सबसे पहले इस दोनों को लिए देखो, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हम 1 2 मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मान लेते हैं, तो यहाँ पे बनाओ ये डायग्राम फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे मैं ये मान लिया, ये देखो ये C12 है, और फिर यहाँ से ये बना दो आगे, ये कितना था C3 है, और फिर ऐसे करो। सॉरी, देखो पहले मैं इस दोनों का निकाल लिया, अब इस ये दोनों पैरेलल में है, इसका निकाल लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसका हम करके देखते हैं। तो इसका जब तुम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये दोनों एक हो जाएगा और ये C4 आ जाएंगे, और ये क्या हो गया 1 2 और 3। तो C1 2 3 लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट है। अब जो है उसको हम बाद में निकाल के देखेंगे, फिलहाल कैसे करते हैं इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। आओ, और ये भी मालूम है, अब इसका हम लिख देते हैं इक्विवेलेंट है दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में अगर इसे करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये सीधा सीधी आ गया इस तरह से। और ये 1 2 3 4 है, और ये फिर से भी है। अब तुम देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस मालूम चल गया, यहाँ पे पोटेंशियल मालूम चल गया, तो यहाँ पे क्या चार्ज इसका मालूम चल जाएगा, इस पे चार्ज क्या होगा। तो माना कि चार्ज ये कैपेसिटर है ना 1 2 3 4 मान लो, तो चार्ज इस पे क्या होगा मानने के लिए कह रहा हूं। तो सी भी होता है Q इक्वल टू सी भी। तो यहाँ पे जो ये दोगे किस तरह से लिखोगे, तो ये जो चार्ज है यहाँ से, अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन पार्ट देख लो। तो Q1 2 3 यानी कि तीसरा पार्ट का काम कर रहा हूँ, 1 2 3 में क्या हो जाएगा, तो C1234 इनटू में पोटेंशियल ये आ गया। ये सीधा फॉर्मूला होता है, हमने पुट कर दिया। अब देखो इसका पोटेंशियल हमें पता है, ये इसका चार्ज हमें पता चल चुका है। अब यहाँ देखो ये 1 2 3 4 है, और 1 2 और 4 1 2 3 यहाँ पे देखो, और ये 4 देखो, ये दोनों जो है सीरीज में दिख रहा है। जो चार्ज इसके कॉम्बिनेशन एक लाइन में बना था वही चार्ज एक्सपेंड करने के बाद भी इसमें होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज जो है वो बराबर होता है। तो हम क्या देखेंगे, जो चार्ज अभी यहाँ पे 1 2 3 में मिला था वो चार्ज इस दोनों पे भी होगा। तो अब यहाँ से जो है 1 2 3 को हम ये देखेंगे दोनों एक साथ निगाह दे करके, तो ये Q1 2 3 4 ये हो जाएगा, और ये भी Q1 2 3 4 ये हो जाएगा। दो चार्ज हमें मिल चुका है, वही चार्ज होगा, पहले देख लो। अब ये तो 4 है, इसका काम हो चुका है, आइसोलेटेड है। अब ये जो 1 2 3 है हमारे पास, ये इसका है। तो देखो इसका चार्ज मालूम चल गया हमें, ऊपर से चार्ज पता चल गया। अब इसका वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज निकलने के लिए 2 नंबर में वोल्टेज निकाल रहा हूँ। सी ठीक है, वोल्टेज वो भी किस पे किसी पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो तो चलेगा। वोल्टेज निकाल लो, इसको हम
V1 मान लेते हैं, इसको हम V प्राइम मान लेते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जानते हो Q1 2 3 4 अपॉन में कैपेसिटेंस 4 ही लिख दो। अब ये हमें इस पे आ गया, क्या आ गया, पोटेंशियल। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो पता है ये जो भी है, यही भी जो बैटरी से जो सप्लाई भी कर रहे हैं, ये भी इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के सम के बराबर होगा ये भी। तो अब ये पता चल चुका है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो भी में से इसको माइनस कर देंगे, तो भी प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी माइनस V1। तो ये लिख सकते हैं भी प्राइम इक्वल टू भी माइनस V1। V1 यहां से पता चल जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q इसका भी पता है 1 2 3 4 वही वैल्यू आएगा अपॉन में C1 2 3 ऐसे कर देंगे। ये देखो ये इसका पोटेंशियल पता चल गया V प्राइम। क्योंकि इसका V प्राइम पोटेंशियल हमें पता चल चुका है, तो अब गौर करो कि अब ये इस सर्किट को गौर करो, ये किसका एक्सपेंशन है, ये इसका दोनों का एक्सपेंशन है। तो एक का पोटेंशियल एक्सपेंस कर हमें पता चल गया, इसका भी प्राइम है, तो इसका भी चूंकि पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होता है, तो इसका भी प्राइम होना चाहिए। अब तुम गौर करो, सबका सब कुछ पता चल चुका है, इसका भी पोटेंशियल पता चल चुका है, इसका पोटेंशियल। अब वन फिगर में चार्ज निकालना होगा, तो 3 पे चार्ज क्या होगा, Q3 इक्वल टू हो जाएगा V प्राइम इनटू में, या C3 पहले लिख दो V प्राइम, और 4 में क्या हो जाएंगे, V1 में, Q1 में क्या हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा C12 V प्राइम। अब इस तरह से देखते हैं, सारा चार्ज हमें पता चल चुका है, इस पे कितना चार्ज है। अब आओ इस पे चार्ज पता चल चुका है हमें, 1 2 पे चार्ज पता चल चुका है, 1 2 का चार्ज Q1 होगा, ये मानना है Q1 यहां से निकला है। अब इस फिगर पे आओ, Q1 जो है यहाँ आओ, Q ये किसका है 1 2, ये Q12 लिख देता तो ठीक था, Q12 है ये। तो Q12 किसका है, 1 और 2 का है, उसका एक्सपेंशन ये है, ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब Q12 इसका भी होगा और Q12 इसका भी होगा। एन के एन प्रकार हमने सब कुछ देख लिया कि इसका क्या होगा, C3 का क्या हो जाएगा Q3, Q3 बराबर क्या हो जाएगा C3 V प्राइम। ये कितना आ गया, ये Q1 2 3 4, और इस तरह से हमने देखा सबका चार्ज हमें पता चल चुका है। तो ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो जल्दी से पता चल जाता चार्ज कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका पहले इक्विवेलेंट सर्किट कंस्ट्रक्ट किया, और कंस्ट्रक्ट करने से जोड़ दिया गया है, जो कि इस फिगर में दिखा हुआ है, भी है इसका पोटेंशियल। और C1 C2 C3 ये तुमको रजिस्टर सीरीज में दिख रहा है। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C, C2 इक्वल टू क्या दिया है 2C, C3 इक्वल टू क्या दिया है 3C, और C4 इक्वल टू क्या दिया है 4C। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है, ये बैटरी है। अब पूछ रहा है कि ये जो चार्ज है C2 पे और C4 पे, इसका रेशियो बताइए, यानी कि हमें बताना है Q2 अपॉन Q4। मतलब इस पे और इस पे चार्ज पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, बस लिख देंगे उसको। मानते हो कि नहीं मानते? तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो प्रयास कर लो पॉज करके, और नहीं तो देखो पॉज करके तुम प्रयास कर लो। आओ सबसे पहले गौर करो कि ये तीनों जो है ये क्या है, तो लिख देते हैं इसका इक्विवेलेंट ये है, तो इक्विवेलेंट इसका C123 हो जाएगा, और ये कितना है C4 है, इस तरह से ये हो जाएगा। और ये फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जुड़ा है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करना है कि यहाँ जो वोल्टेज है, यही वोल्टेज इस पे भी होगा और यही वोल्टेज इस पे भी होगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल में।
तो पैरेलल में हमने क्या देखा, वोल्टेज सेम होता है, तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। देखो अगर इसका कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल मालूम है डिफरेंस, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज बराबर ही होता है C4 इंटू भी, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 चार्ज क्या हो जाएगा, तो C1 2 3 इंटू में भी, तो ये चीज है, इसको निकाल लेंगे। अब चार्ज निकालेंगे तब ये तीन का कॉम्बिनेशन है, फिर इस पे पता चलेगा कि क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसका चार्ज निकाल लो, Q1 2 3 ये कैपेसिटेंस पहले निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो इसका कैपेसिटेंस निकाल लो। C3 इस तीनों का हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, फॉर्मूला होता है। अब इसका वैल्यू यहां दिया हुआ है, रखो, तो C1 का सिर्फ C दिया है, C2 का दिया है 2C, और 3C का क्या दिया है 3C, तो सब में 1/C कॉमन है, निकाल लो, ये 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 बच रहा है, एलसीएम लोगे 2 3 6 आ जाएगा इसका, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 1/C, और ये नीचे 6, और ऊपर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 3 जा 6 तो 3 ऊपर, 3 2 जा 6 तो 2 ऊपर, ये हमारे पास आ गए 11/6। ये देखो 1/1 2 3 का है, पलटी मारोगे इसका तो C1 2 3 क्या हो जाएगा, तो ये 6C ऊपर चले जाएंगे और 11th नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट आ गया। अब इसका चार्ज क्या है Q1 2 3 क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, भी पता है C ये है, तो C1 2 3 ये 1 2 3 की जगह पे ये लिखेंगे 6C/11, और ये भी लिख देंगे भी, ये हमारे पास जो है ये आ गया चार्ज, इस पे आया। अब देखो ये 1 2 3 ये किसका इक्विवेलेंट है, तो बैक आओ पीछे, 1 2 3 का है, और जब इस पे निगाह डाला तो ये सारे सीरीज में है, तो जो इसका वैल्यू चार्ज होगा वो सब पे वही होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा Q1 2 3, इसका भी Q1 2 3 और इसका भी Q1 2 3। आया कि नहीं आया, तो अब हमें यहाँ तो ये Q2 है, ये Q4 है, ये हमें पता चल चुका है Q4 इतना है, C4 है तो इसका वैल्यू कितना है रियल में लिखते हैं तो C4 का वैल्यू 4C भी है, ये हमें पता चल गया एक, और ये हमें क्या पता चल गया दूसरा। अब हमें यही तो पूछ रहा है, अब देखो ये सब पे यही है ये C2 पे यानी Q2 पे भी Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये बराबर हो जाएंगे, तो जो ये वैल्यू है वही C2 पे भी होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है सीरीज में है। अब इसका निकाल लो Q2/Q4, तो Q2 हमारे पास कितना है, तो Q2 हमारे पास यही है, ये Q2 के बराबर ही है, तो ये है 6/11 भी, अपॉन 4 का कितना है तो 4C भी, तो अपॉन में कर देते हैं 4C भी से C कट चुके हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा इतना, ये देखो 3 11 2 जा 22, ये देखो 3 3 से 2 2 दूनी 4 करोगे और फिर 2 3 6 होगा, 3 ऊपर चले जाएंगे और 11 दूनी 22, 22 जो है यही तुम्हारा रेशियो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको हम ऐसे करते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। वो कॉन्सेप्ट था, हालांकि वो क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट था, उस पे ऑलरेडी ये पूछा हुआ
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको हम ऐसे करते हैं। तो इसको गौर से देखो, कमेंट करना, लिखना, कोई ज्यादा जरूरत होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो डालेंगे सारा अप टू डेट तुमको मिलता रहेगा, और फिर उस हिसाब से अपना टाइम निकाल के देखते रहना। और हो सकता है मैं तुम्हारे प्रिपरेशन में थोड़ा इवोल्यूट, थोड़ा मदद कर पाऊँ, ये देख लेना। और तुम अगर इसको सही से करते हो तो ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा मैं, जो एकदम स्कोरिंग होगा, जहां से बच्चे मार खा जाते हैं, और वो चीज मैं जरूर डालूंगा। समझो तुम्हारा रैंक ऊपर चला जाएगा, ऐसा ऐसा चीज मैं लेके आऊंगा। हालांकि रहेगा सब कुछ, लेकिन वो चीज जो है प्रायोरिटी हमारी होगी, कुछ ऐसा लाएं जो